निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इस बात का ऐलान कल देर रात कर दिया गया। कल ही इस मुद्दे पर जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो तीनों इसके सदस्य हैं। और उस कमेटी की कल देर शाम बैठक हुई, जिसके बाद इसका ऐलान किया गया। सरकार ने ज्ञानेश कुमार के नाम की अनुशंसा की और राष्ट्रपति की तरफ से उस पर मुहर भी लगा दी गई। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने बैठक में एक डिसेंट नोट दिया था, असहमति का पत्र दिया था, और उसमें कहा था कि जो ये कानून है जिसके तहत इस कमेटी का गठन किया गया और जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली हुई है। 2023 में यह कानून संसद की ओर से पारित हुआ था। उस कानून को संसद में चुनौती में माफ़ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती मिली हुई है और इस पर सुनवाई चल रही है। और 19 तारीख को यानी कल ही इस पर सुनवाई होनी है। लिहाजा जो बैठक हुई कल 17 तारीख को जो बैठक, उसको 2 दिनों के लिए टाल दिया जाए, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। और उनका ये आरोप था कि सरकार बहुत जल्दबाजी में है। 2 दिनों तक इंतज़ार तो किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की में सुनवाई चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी केवल सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आएगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, और पहले आखिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्तियां कैसे होती थी। ये विवाद, जो ताज़ा विवाद है, वो तब शुरू हुआ जब दिसंबर 2023 में संसद की तरफ से एक कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग में, उनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, वो तीनों उसके सदस्य होंगे। अब इस पे विवाद ये है कि उसी साल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था, जिसके तहत ये कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा नामित, उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो उसका मेंबर रहेगा। 3 सदस्यीय वो भी कमेटी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट बना रही है, ये तभी तक है जब तक सरकार इससे जुड़ा कोई कानून नहीं बना देती है, और सरकार को इसकी छूट है कि वो इस बारे में कोई कानून बनाए। तो 2023 दिसंबर में सरकार की ओर से एक बिल लाया गया और वो संसद में पारित हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। तभी से ये काफ़ी बड़ा विवाद बना हुआ है। कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि इस कमेटी में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वही तीनों व्यक्ति रहने चाहिए, क्योंकि तभी न्यूट्रलिटी उसमें मेंटेन रह पाएगी, निष्पक्षता उसमें मेंटेन रह पाएगी। जो अब जो कमेटी सरकार ने बनाई है, उसमें निष्पक्षता नहीं मेंटेन रह सकती, क्योंकि उसमें 2 व्यक्ति जो है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, वो एक पक्ष का है और लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरे पक्ष का है। तो ये विवाद का विषय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले, इसके ठीक पहले जो सुनवाई हुई थी, उसमें याचिकाकर्ताओं ने ये अपील की थी कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी की बैठक होने वाली है, उस पर रोक लगाई जाए, उसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि अभी सुनवाई चल रही है और निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली नहीं रह सकता, क्योंकि जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो आज ही रिटायर कर रहे हैं, तो ये पद खाली नहीं रह सकता। लिहाजा उस कमेटी की बैठक हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलकर अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा फैसला देगा, उसके हिसाब से ही आगे का कदम उठाया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद द्वारा पारित कानून वैध है, तब तो जो कमेटी की जो बैठक में फैसला हुआ वो भी वैध करार दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये कानून गलत है, तो ये कानून को गलत मार दिया जाएगा। तो विवाद यही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पहले किस तरह से नियुक्ति होती थी जिसके चलते इतना विवाद है। दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि पहले जो नियुक्ति होती थी, वो कोई कमेटी उसको नहीं देखती थी, जिसको सरकार रेकमेंड करती थी। जो उस समय की सरकार होती है, वो जिसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करती थी,
उसी को निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन करवाया जाता था, वही उस पर बैठता था। उसके लिए किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं होती थी, उसके लिए कोई कमेटी औपचारिक तौर पर नहीं बनी हुई थी। एक सर्च पैनल ज़रूर होता था जो कुछ नामों को चुनता था और वो सरकार को देता था, लेकिन ये बिल्कुल सरकार पर निर्भर था, उसमें कोई कमेटी नहीं होती थी, सीधा अनुशंसा सरकार की तरफ से जाती थी। वो या सरकार या तो उन चुने हुए नामों में से किसी एक नाम को चुन लेता था या अपनी तरफ से किसी नाम को आगे बढ़ा दिया जाता था। पहले जितने भी निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, पिछले साल को छोड़कर, चूँकि पिछले साल कानून के तहत जो कमेटी बनी है उसके अनुसार नियुक्तियां की जा रही हैं, लेकिन 2023 और उसके पहले जितनी नियुक्तियां होती थी वो सरकार की इच्छा के अनुसार होती थी। जिसका नाम सरकार अनुशंसा करती थी राष्ट्रपति के पास, वही निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन होता था। हम पहले जितने भी नाम आप जानते हैं निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, वो सारे इसी तरीके से, इसी मैकेनिज़्म से उस पद पर आसीन हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यवस्था को बदलने के लिए कहा था और कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करे, ताकि एक निष्पक्षता और पारदर्शिता का एक जो उदाहरण है वो पेश किया जाए। ये ठीक नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का जो चयन है वो सरकार के विम्स एंड फैंसी पर, उनकी इच्छा अनुसार हो जाए। और उसने एक कमेटी का स्वरूप सुझाया था, लेकिन सरकार ने जो कानून पारित किया उसमें कमेटी का स्वरूप थोड़ा बदल दिया गया। तो पहले इस तरह से नियुक्ति होती थी, अब कानून बनाया गया 2023 में और उसके अनुसार एक कमेटी बना दी गई जिसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। लेकिन इस पर भी विवाद शुरू हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। अब जब भी इसका फैसला आएगा उसके हिसाब से ही सरकार अब आगे का कदम उठाएगी। लेकिन इतना तय है कि जो पहले व्यवस्था थी वो बदलकर अब कमेटी बना दी गई है और वही अब इन पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करता है।